अमित जी, आप ये शराबबंदी को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा बनकर आगे आया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने जो है कहा है, तेजस्वी जी ने कहा है कि जब वो आएंगे तो टौड़ी पर जो है वो बैन उठा देंगे, और एक आध पार्टियों ने और भी कहा है कि जैसे ही पावर में आएंगे घंटे भर में शराबबंदी का बैन जो है उठा देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश बाबू ने बड़े मन के साथ बिहार की माताओं बहनों को शराबबंदी से सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए मौका दिया है। वो एनडीए सरकार की पॉलिसी है। एनडीए के सभी घटक दल इसके साथ बंधे हुए भी है और इसको मानते भी। थोड़ा सा बात करें चुनावी वादों का। आप लोगों ने भी वादा किया है, ऑपोजिशन भी वादा कर रही है। मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों के वादों से। हमारा कोई वादा नहीं आया है, हमने तो काम ही कर दिया है। हमारा अभी वादा तो आना बाकी है भैया जी। नहीं तो एक काम जो आपने कर दिया है, जो कि 1,41 लाख महिलाओं को आपने 10,000 दिया है। एक एंटरप्रेन्योरियल सेटअप बनाया है यहाँ की महिलाओं के लिए, जिससे कि महिलाओं कोऑपरेटिव बनाया। जी, तो मैं आप सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी आपने प्रॉमिस की है कि इतने यूनिट्स फ्री कर देंगे। प्रॉमिस नहीं किया है, कर दिया है। इसका जो है बिहार के बजट पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सब फ्री भी नहीं है? देखिए, हमने अगले 5 साल में बिहार के जीएसडीपी में जो बढ़ोतरी होने वाली है, वो बढ़ोतरी और फिस्कल डेफिसिट न बढ़े, उसका कैलकुलेशन कर ये सारे काम किए। और आप माफ करना मुझे, ये एक कंटिन्यूअसली चलने वाले, गरीबों को एम्पावर करने वाले कार्यक्रम का एक हिस्सा है। जैसे हमने घर दिया जी, बिजली दी, गैस दिया, शौचालय दिया, 5 किलो अनाज दिया, हमने गैस का सिलेंडर दे दिया, 5 लाख तक का सारा इंश्योरेंस उनको, मतलब दवाइयों का खर्चा फ्री कर दिया। अब उसको काम करना है। काम करना है तो पूंजी नहीं है। पहले तो जो कमाते थे वो सारा चला जाता था ये सब चीजों में, लकड़ियां, टहनियां, केरोसिन लाना पड़ता था और दवाइयों में खर्च हो जाता था, अनाज नहीं था, अनाज में खर्च हो जाता था, खाने पीने में। अब ये सारी चीजों से बिहार का गरीब मुक्त हुआ है, वो कुछ करना चाहता है। तो ये जो 10,000 रुपया दिया है वो सीड मनी के रूप में दिया है, जो उसकी पूंजी के रूप में काम में आएगा। और ये 10,000 से नहीं रुकेगा, आगे जाकर ये 10,000 सीड मनी का उपयोग कर 2 लाख रुपए तक की लोन बिहार के गरीबों को मिलने वाली है, जिससे वो छोटे अपने कारोबार कर पाएगा और आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक और, इतनी बड़ी संख्या में जो गरीब है उनको 2 लाख रुपए का लोन देकर छोटे कारोबारों में एंगेज करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरी ओर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रोजगारी जनरेट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के बाद, बिजली बनाने के बाद जो कल कारखाने आएंगे उसमें भी रोजगारी का निर्मित होगा। तो ये वैज्ञानिक तरीके से एक बनाया हुआ कार्यक्रम है। इसको बदनाम करने के लिए ना मीडिया ने ना ऑपोजिशन ने आइसोलेशन में एक चीज को उठाकर नहीं देखना चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर बिहार के घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? आप मानते हो क्या? नहीं, मैं तो आंकड़ों पर जाना चाह रहा था कि अभी सिर्फ 25-26 लाख नौकरियां हैं और करीब कम से कम 3 करोड़ परिवारों को नौकरी। इतने सारे व्हाट्सएप घूम गए जी कि 2 करोड़ 80 लाख परिवार 20 लाख नौकरी दे चुके हैं। 2 करोड़ 60 लाख नौकरी गुना 40,000, 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बिहार के बजट से 3 गुना पैसा चाहिए जी। अब वो तो मानते हैं कि वो जो बोलते हैं सब लोग मान लेते हैं, मगर बिहार के युवा को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे पास तो बिहार से ही व्हाट्सएप आए कि कहां से दोगे इतना पैसा। मगर एक सूत्र है, वचन से क्यों, वचन देने में क्यों दारिद्र रखना चाहिए? देना चाहिए। ये लोग दे रहे हैं। इनको मालूम है कि उनको सत्ता में नहीं आना है,
वचन पूरा करने की उनकी नौबत ही नहीं आनी है, इसलिए अनाप शनाप घोषणा पत्र बना दी। अमित जी, आपने बिहार पे हमारे बहुत सारे सवाल लिए। कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूं। नक्सलवाद की जो एक प्रॉब्लम है वो देश में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, दशकों से जो है हम लोग इससे लड़ते आ रहे हैं। आपने इसमें एक अग्रेसिव टारगेट और टाइमलाइन लिया। आपने कहा था कि अगले साल मार्च तक जो है इसको आप पूरा उखाड़ कर समाप्त कर देंगे। बहुत नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, बहुत काम हुआ है इस पे। क्या जो कुछ बचा खुचा काम जो बचा है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां नक्सलवाद अभी भी है, क्या आप अपनी डेडलाइन पर अडिग हैं? नहीं, बिल्कुल मैं विश्वास से मानता हूं कि 31/3/2026 को ये देश पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। और इसीलिए अब बिहार में 3 बजे तक मतदान नहीं होगा, 5 बजे तक पूरा मतदान होने वाला है। तो अमित जी, मेरे कुछ एक आध फॉलोअप सवाल ये हैं कि कितने नक्सल बचे हैं, कब तक वो खत्म हो जाएंगे, कैसे, अभी और क्या कार्यवाही आगे होगी? राहुल जी, थक जाओगे जी। गिनते गिनते, गिनती में आप मत पड़िए, इसमें ही आपका भला है। मैं देश की जनता को इतना बताना चाहता हूं, 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। 19 के बाद इसका डिटेल प्लानिंग हुआ, 650 से ज्यादा कैंप बने हैं, ढेर सारे नक्सल सरेंडर हुए हैं। उसमें से उनका ही एक पुलिस का दल डीआरजी बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसके कारण हम अटके हुए थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता ने भाजपा सरकार बनाई, अब हमारे लिए बहुत अनुकूल भूमि है। और 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। मैं आपके मंच के लिए मेन स्ट्रीम में आने के दरवाजे खुले हैं। बहुत सारे लोग सरेंडर किए हैं, हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है और हम सरेंडर करें या न करें, इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा देंगे।